तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कोरोना के संक्रमण को लेकर लगातार हमलावर हैं और अब फेसबुक लाइव आकर उन्होंने हमला बोला है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और बाढ़ की आपदा को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और अब बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। 2-2.5 महीने बाद चुनाव होना है, तो पूरी बिहार की राजनीति कोरोना और बाढ़ आपदा पर केंद्रित हो गई है और लगातार तेजस्वी यादव सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव आकर बिहार में कोरोना और बाढ़ को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार कोरोना और बाढ़ को लेकर दोहरी मार झेल रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री 130 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया सोए हुए हैं। सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो मरीजों के परिजनों ने बनाया है। बिहार की स्थिति नाजुक है, सरकार को समय समय पर सलाह दिया है पर सरकार इस पर गौर नहीं करती है। सरकार और एनडीए के लोग वर्चुअल रैली करते हैं लेकिन लोगों की जान और बाढ़ की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है। जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उससे लोग मर रहे हैं और लाशों का ढेर लगा हुआ है, उसकी चिंता नहीं है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई देखने वाला तक नहीं। सरकार पूरी तरह से भगवान भरोसे है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक पटना लॉकडाउन है और आगे इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं पता नहीं चल रहा है। तो तेजस्वी यादव ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर, बाढ़ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। फेसबुक लाइव आकर उन्होंने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है और कहा है कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, कोरोना टेस्टिंग नहीं बढ़ रहा है और मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है और नीतीश कुमार लाशों के ढेर पर राजनीति कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। बिहार जो है दोहरी मार बाढ़ को लेकर के और कोरोना को लेकर के झेल रहा है। तबाही है चारों ओर, लोग जो हैं त्राहिमाम कर रहे हैं और हमारी राज्य की सरकार नीतीश कुमार जी 130 दिन से भी ज़्यादा हो गया वो सोए हुए हैं। और आप लोगों के बीच मैं फेसबुक लाइव माध्यम से हमेशा जुड़ा रहा हूं और आज भी आप लोगों के बीच अपनी बातों को कहने आया हूं। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस जो हैं बिहार के अस्पताल को लेकर के, मरीजों को लेकर के, जो उनके परिजन जो हैं, आम नागरिक जो हैं, वो बनाने का काम कर रहे हैं। बिहार की स्थिति वाकई में नाजुक है। सरकार को लगातार हम लोगों ने सचेत करते रहे हैं, सलाह देते रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे गौर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ये स्पष्ट है। सरकार के लोग, जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग वर्चुअल रैली करते हैं लेकिन लोगों की जान की चिंता नहीं है, बाढ़ की चिंता नहीं है। कोरोना पॉजिटिव जो लोग हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, लाशों का ढेर लगा है, उसकी चिंता नहीं है। और सरकार जो है, कहीं भी सरकार के लोग कोई देखने वाला नहीं जा रहा, न सुनने जा रहा है। मतलब जनता जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। आंकड़े जो है रहेंगे, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि बार बार बिहार सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो आपको टेस्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जब तक आप बीमारी को ट्रेस नहीं करिएगा तब तक जो है आप कोरोना महामारी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। बिहार में, पटना में लॉकडाउन है, फिर क्या होगा ये सरकार पे निर्भर करता है कि आगे लॉकडाउन कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ आंकड़े आपके पास रखना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि बिहार की आबादी लगभग 12 से 13 करोड़ है और अब तक जो टेस्ट हुई बिहार में छापा कि सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट क्या है। मैं चाहूँगा आप लोगों से हम बताएं कि क्या स्थिति है। Members were aghast at what they saw in Patna as they visited multiple hospitals, including bodies of COVID-19 patients lying unattended on beds
एंड इन कॉरिडोर। जब वो कमेटी के लोग आए तो डेड बॉडीज जो हैं कोविड-19 के वो अनअटेंडेड, मतलब कि कॉरिडोर में, वरांडाओं में उनकी लाश पड़ी हैं, बेड्स पे जो है लाश पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं रहा। और पेशेंट्स के जितने भी अटेंडेंट थे वो बेचैनी में अंदर बाहर कर रहे थे। The doctors are not going near the COVID-19 patient, as the whole system has broken down and the doctors fear that if they get infected, no one will take care of them। यानी इसका मतलब है कि अगर डॉक्टर्स को डर लग रहा है कि पेशेंट के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि सरकार जो है उनको पीपीई किट्स जो है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो उनको डर है कि भाई वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, उनको ये बीमारी ना फैल जाए, इसलिए वो मरीजों के पास नहीं जा रहे हैं। उनको ये संदेह है अगर वो जाएंगे मरीजों के पास बिना पीपीई किट्स के तो उनको भी ये बीमारी हो जाएगी और उनका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। ये डॉक्टर की चिंता है, जो वो कमेटी की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए, एज पर यूनियन गवर्नमेंट सोर्सेस, बिहार गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग कोविड-19। यानी बिहार सरकार जो है पैसा ही नहीं खर्च कर रही कोविड-19 से लड़ने में। आपको भी पता है इतना पैसा खर्च, बोलते हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम जो है, वो कॉकस जो है वो कायम हो चुका है और रिपोर्ट में है कि जमीनी स्तर पे कोई पैसा ही नहीं खर्च की जा रही है। तो मेरा सवाल है कि ये पैसा जा कहां रहा है फिर। चौथी पॉइंट पे अगर आप जाएं, देर आर नॉट परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स। यानी बिहार सरकार खरीद ही नहीं रही है रैपिड एंटीजन किट्स, होता है जिससे जांच कराई जाए, वो किट्स ही नहीं खरीद रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कमिटी का रिपोर्ट कह रहा है। अगर आप देखें कि रिक्वायरमेंट जो है बिहार का वो 4 लाख है और बिहार सरकार खरीद नहीं रही है। अब 5वें पॉइंट पे आए तो इसमें ये रिपोर्ट में, हाउ कैन दे डू मास टेस्टिंग व्हेन दे ओनली हैव 20,000 किट्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ 12 करोड़। यानी इनका कहना है कि इतनी बड़ी मास टेस्टिंग कैसे होगी, जब हम लोग बार बार कहते हैं रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए, तो मात्र 12 करोड़ के आबादी में इनके पास 20,000 टेस्टिंग किट्स है, तो मास टेस्टिंग कैसे हो पाएगी। दिस शोज द लैक ऑफ सीरियसनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन हैंडलिंग कोविड-19। यानी साफ कमिटी कह रही है सेंट्रल की कि ये लैक ऑफ सीरियसनेस है, यानी गंभीर नहीं है सरकार हैंडलिंग कोविड-19 में, मतलब की स्थिति को हैंडल करने में सरकार गंभीर नहीं है। ये साफ आरोप जो है ये सेंट्रल कमेटी का लगाया जा रहा है। तो आपने सुन लिया तेजस्वी यादव किस तरह से हमलावर हैं नीतीश सरकार पर, और बाढ़ और कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। लगातार वो हमला कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सुशील कुमार मोदी लगातार उनके हमले का जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। कल सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी जिसको चिंता है कोरोना के संक्रमण की, उसके सुप्रीमो 18 कमरे लेकर बैठे हुए हैं और गरीब मरीजों को, कोविड मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। आपको पता है कि रांची रिम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा है, वो चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं और जिस वार्ड में है उस वार्ड के 18 कमरों को खाली करा दिया गया है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और उसी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने कल हमला बोला था। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार में चुनाव को लेकर किस तरह से राजनीति गर्मा गई है, और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना का संक्रमण और बाढ़ आपदा बन गया है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर।
Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।